मैंने लिख रखा था ईश्वर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोग आकर के हमसे झगड़ा कर देते थे, तो हमने कहा यार भैया झगड़ा क्यों करते, तुम कंधे पे बिठाल के घूमो, हमें कोई लेना देना नहीं। ईश्वर होता नहीं तो हमारा क्या कर लेगा। ये पत्थर हमें काट देते हैं, देवी देवता हम कभी रखे नहीं है, क्यों? उन्हें कभी पूजा पाठ करी, लेकिन मंदिर में पैसा ये गंगा जमुना में कभी नहीं फेंके। पहली बार उनका करवा चौथ उपवास करेंगे, हमने कहा हम भी करेंगे। बोले आदमी कौन करता है कहीं, हमने कहा औरत क्यों करती है। लेकिन मंगल सूत्र कुछ नहीं, सिंदूर इंदूर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। मारूफ एक लड़का है, हमारा शिष्य है, वो हमारे बताए रास्ते पे चलता है। भारतवर्ष में पहला मुसलमान है जिसने अर्जक पद्धति से शादी की। हमने कराई थी। अच्छा। हाँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत की सामाजिक यात्राओं के क्रम में इस समय मैं कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील के नैनपुर गांव में हूं। इस गांव में एक घर में आया हूं। उस घर में आने की वजह आपको पता चलेगी। पहले देखिए मेरे पीछे लिखा हुआ है ये अकेला उपवन। आपको ले चलता हूं मेन दरवाजे की तरफ। आइए, ये हम आ गए इस घर में और देखिए जैसे ही इस घर में हम आते हैं तो लिखा हुआ है मां सावित्री सदन। अब ये मां सावित्री सदन क्या है, इसके अंदर हम एंट्री करते हैं तो सामने लिखा हुआ अकेला हॉस्पिटल, डॉक्टर सुदामा प्रसाद अकेला, बोर्ड ऑफ नेचुरोपैथी, सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूपी। इधर लिखा हुआ है जियो और जीने दो। बगल में लिखा हुआ है दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। जो लोग अर्जक संघ की विचारधारा जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि अर्जक संघ की ये मूल वाक्य हैं, दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। और इधर अंदर आते हैं, ज्योतिबा फूले साहब की तस्वीर दिखती है, सरदार पटेल की तस्वीर दिखती है, पेरियार रामास्वामी नायकर की तस्वीर दिखती है और बीच में लगी हुई तस्वीर बाबा साहब की। नीचे एक अर्जक संघ का कैलेंडर टंगा हुआ है और उसके ऊपर परिचय लिखा हुआ है कि हम किस घर में आए हैं। सुदामा प्रसाद अकेला, समाज सेवी, सदस्य राष्ट्रीय परिषद अर्जक संघ, आजीवन सदस्य मानवाधिकार आयोग, आजीवन सदस्य राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ। अब इस घर में आने की क्या वजह थी, मैं जरा एक कमरे की तरफ आपको ले चलता हूं। ये एक छोटा सा कमरा है, सामान्य सा कमरा, लेकिन इस कमरे में अस्फाकुल्ला खां हैं, राजमाता जीजाबाई हैं, बाबा साहब की तस्वीर है, महामना रामसूख वर्मा की तस्वीर है, बुद्ध की तस्वीर है, छत्रपति साहू जी महाराज की तस्वीर है और बाबू रामाधीन सिंह की तस्वीर है, शिवाजी महाराज की तस्वीर है, भगत सिंह की तस्वीर है, पेरियार ललई यादव की तस्वीर है और जब इस तरफ आप देखते हैं तो वीर अब्दुल हमीद की तस्वीर है और राम मनोहर लोहिया से लेकर के इधर ये देखिए आप निर्मल गांव, ये है संत गाडगे बाबा की तस्वीर है और तमाम सारे पुरस्कार आप देखिए, ये आप देखिए तमाम सारे पुरस्कार। इसका मतलब ये एक ऐसा घर है जो घर भले ही सामान्य हो लेकिन यहां रहने वाले लोग असामान्य हैं। अब हम घर के दूसरी तरफ चलते हैं तो चलने से पहले लिखा हुआ है कृपया सिर झुका करके निकलें, तो इसका हम पालन भी करते हैं। आइए आइए, और जब इधर आते हैं तो हमारी ये टीम बदलाव यहाँ पर पूरी मौजूद मिल जाती है। तो अब टीम बदलाव हमारी ये जालौन से चल करके कुछ कानपुर से हमारे भाई यहाँ क्यों आए हैं, वजह समझते हैं। सुदामा प्रसाद अकेला जी का परिचय मैंने वहां बोर्ड पे दिखा दिया था। आप उनकी पत्नी हैं और पत्नी नहीं सहयोगी हैं। सहयोगी क्यों कह रहा हूं, वजह बताता हूं। अपना नाम बताइए पहले। सावित्री। सावित्री नाम है आपका? हाँ, माँ सावित्री। माँ सावित्री। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 78 साल है हमारी। 78 साल है। हाँ। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हम अभी आपके घर में घुसे, हाँ। कमरे देखे आपके तमाम, हाँ। यहाँ तमाम महापुरुष की तस्वीरें लगी हुई हैं, वीरांगनाओं की लगी हुई हैं, देवी देवता गायब हैं। क्या क्यों? देवी देवता हम कभी रखे नहीं है, क्यों? उन्हें कभी पूजा पाठ करी है, कभी नहीं करी। हमने कभी नहीं करी। और पूजा में पत्थरन में होता है, अच्छा, उनमें कुछ जी है। अरे सास ससुर की सेवा करो तो सब कुछ मिले है, ये पत्थर हमें काट देते हैं। मतलब इतने साल जीवन आपने व्यतीत कर लिया, कभी पत्थर कभी नहीं पूजे? ना, कभी नहीं पूजे, कभी न कभी पैसा चढ़ाए। अब घूमे खूब है, दिल्ली तक घूमे, लेकिन मंदिर में पैसा गंगा जमुना में कभी नहीं फेंके है। कभी नहीं फेंके। हम पूरे गरीबन का दान कर देते, लेकिन इनके कभी नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं कि पूजा पाठ ना करो, धर्म में भरोसा ना रखो तो जीवन में सुख शांति नहीं रहती है। हाँ, मैं खूब सुख शांति है, खूब सुख शांति है। खूब सुख शांति। अच्छा, ये बगिया में क्या क्या लगाए हैं आप? हमने अमरूद लगाए हैं, नींबू लगाए हैं, बैंगन लगाए हैं, मिर्च लगाए हैं, पालक लगाए हैं, लहसुन लगाए हैं
और इधर आओ तुम्हें बैगन का वैरायटी देखिए आप। आप सही बात है। साइज देखिए आप। ये देखिए टीम बदलाव के लोगों को ये बैगन दिखाई दिया। खैर हम इस प्राकृतिक और नेचुरल घर में क्यों आए हैं वो हम आगे चर्चा करते हैं। अब ये हैं सुदामा प्रसाद अकेला जी। मैंने इनका परिचय अभी आपको तमाम बोर्डों पर दिखा दिया। तमाम संगठनों से जुड़े हुए हैं, अर्जक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो इनके घर पर साफ साफ दिखाई देती है। आपकी उम्र 78 साल है और आपकी 85 साल है। 85 साल है। जी। स्वाभाविक है जब ये किसी भी पाखंड को नहीं मानती, पत्थर को नहीं पूछती, तो ये स्वाभाविक है कि आप भी नहीं पूछते होंगे। नहीं, हमने तो कभी नहीं पूछा, कभी नहीं। हमें देख के इन्होंने बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, मतलब जब शादी होकर के आई थी कितने साल लगे इनको परिवर्तित होने में? हमको लगता है कि पहली बार उनका करवा चौथ उपवास करेंगे, तो हमने कहा हम भी करेंगे। बोले आदमी कौन करता है कहीं, तो हमने कहा औरत क्यों करती है। नहीं करो। कहीं लंबा जीवन हो, तो हमने कहा हम लंबा जीवन जो तुम मर जाओ तो हम कष्ट हैं अकेले। तो हमने कहा ना तुम करोगी ना हम करेंगे। तो करवा चौथ कभी नहीं रहती? ना कभी नहीं रहे, कभी नहीं रहे। और फिर भी ये बढ़िया टनाटन चल रहे हैं। और का चले यही टनाटन है। कोई जरूरत नहीं करवा चौथ। ना, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मैं देख रहा हूँ अभी दर्शन की जरूरत है। मैं देख रहा हूँ कि मंगल सूत्र जैसा भी कोई मामला नहीं है। कोई नहीं डरत, कुछ नहीं डरत, कुछ नहीं मंगल सूत्र कोई कुछ चक्कर कुछ नहीं, सिंदूर इंदूर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। मतलब नहीं। मैं ये अच्छा एक ही दिन जन्मदिन भी पड़ता है दोनों? हाँ, अच्छा। और क्या। हमने कहा कि बुलावा, उनका जन्मदिन में इतनी बढ़िया भीड़ भई थी। अच्छा इस बार 85वां जन्मदिन आपका मनाया गया। मैं खैर नहीं आ पाया, लेकिन आज मौका लगा हमारी टीम को, तो हम लोग इस गांव में चले आए। मैं महज ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कितना खुशहाल जीवन, कितना मस्त जीवन जीते हैं। बेटा क्या करता है आपका? प्राइमरी टीचर है। प्राइमरी अध्यापक है। हाँ। तो बेटा भी कोई चीज पूछता उछता कुछ मानता नहीं है? अरे बेटे बेटियां कोई नहीं, बेटियों ने वहाँ बंद करवा दिया जाके ससुराल में। पूजा पाठ प्रसाद बंद करवा दिया, मंदिर दर्शन बंद करवा दिया, बेटियों तक ने। अच्छा बेटियां अपने ससुराल में जाकर के ससुराल को बदल पा रही हैं? हाँ बदल दो तो फिर। एक भी करवा नहीं रहते। न करवा चौथ रहा है, न मंदिर जा करूँ। कहीं हमारे पिताजी ने नहीं सिखाया है कि मंदिर जाओ पूजा करो तुम, और जबकि उनके घर में लगो मंदिर। अच्छा ये सब इधर काम काज कौन करता है? हम करते हैं। 85 साल के होकर के? अरे हमें 50 साल का, हम युवा है भाई। अच्छा युवा है। दौड़ लगाते सुबह भाई, हाँ। व्यायाम। अच्छा मैं एक बात बता दूं कि आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, और पिछड़ा वर्ग बताने के पीछे एक मकसद है। अमूमन ये माना जाता है, मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं और गर्व के साथ बोलता हूं, कि कहा जाता है कि पिछड़ा वर्ग मूवमेंट में है ही नहीं। पिछड़ा वर्ग तो कावड़ हो रहा है, पिछड़ा वर्ग तो धर्म धो रहा है। लेकिन मैं तमाम सारे पिछड़े वर्गों को, लोगों को ऐसे ढूंढ करके समाज के सामने लाता रहता हूं कि देखो पिछड़ा वर्ग भी पूरी शिद्दत के साथ मिशन न सिर्फ चला रहा है बल्कि जीवन भी जी रहा है। आपने इस क्षेत्र में काम किया, किन किन क्षेत्रों में? जैसे अभी आपने बताया मृत्यु भोज पर, अंतरजातीय व्यापार, और किन किन फील्ड में काम किया आपने? जब तक मैं सर्विस में था। किस विभाग में थे आप? हम शिक्षा विभाग में थे, टीचर थे। इंटर कॉलेज में 35 साल सेवा हमारी रही है। उस 35 सालों में महीने में प्रति महीने का वेतन 10% एक गरीब बच्चे को देना शुरू कर दिया था जो मेधावी हो। अच्छा। पूरी सर्विस पर, और पार्ट टाइम में सेवा करते थे समाज की। रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल फ्री हो गए तो पूर्ण रूप से हम लग गए कि क्षेत्र में यहाँ कोई कैंप नहीं लगवाता था आंखों के। तो मैंने 50 कैंप लगवाए, जाने कितने हजार लोगों को आंखें दिलवाई और कानपुर ले जाते थे कैंप को। इसके बाद फिर हमने गरीबों को कपड़े बांटना शुरू किया। बीच में हमें कानपुर रहना पड़ा, वहाँ मैंने एक वस्त्र बैंक खोला। अच्छा। उसकी 6 शाखाएं कानपुर में खोली। तो वहाँ 2-2 गाड़ियाँ कपड़े आ जाते थे और गरीबों में बांटते थे। यहाँ अब बांटने के लिए भट्टे हैं। अभी जन्मदिन के पूर्व संध्या पर कम से कम 200 लोगों को वस्त्र हमने भट्टे पे जाके बांटे, भट्टों पे। तो ये अपना काम रहा है। जहाँ तक सामाजिक क्षेत्र में सुधार की बात है, हम कभी भी कहीं भी किसी ने बुलाया है कि शादी होनी अर्जक पद्धति से, मैं गया अपना खर्च, किसी से एक पैसा नहीं लेते। नामकरण तो करने, आप कबीर का नामकरण हम ही गए थे तो नामकरण करवाते हैं। मृतक भोज का बहिष्कार जोरों से करते हैं, यहाँ तक कि आधे रिश्तेदार हमारे छोड़ गए हमको। हमने कहा आप सामाजिक हैं ही नहीं ना रिश्तेदार, सीधी बात है, हम अपनी जगह सही हैं। इसके साथ साथ और सामाजिक काम तमाम कुरीतियाँ हैं, जैसे पूजा पाठ है और ये गीत जो देवियों वाले गाए जाते हैं, इसका विरोध किया। फिर हमने करीब 150 गीत लिखे, लोकगीत। अच्छा। हाँ, जिससे समाज में जाए। फिर संपादन कार्य कर ले गए तो करीब 5-6 पुस्तकें हमने लिखी हैं।
उसमें एक पुस्तक हमारे ऊपर लिखी है लोगों ने, कानपुर के लोगों ने, ये काम करते रहे। अच्छा, एक अभी आप जिक्र कर रहे थे पुनर्विवाह का, हाँ, पुनर्विवाह के लिए भी आपने प्रेरित किया? अरे बहुत कुछ। सिलहरा में, सिलहरा की लड़की सिलहरा एक गांव है कोई? हाँ, ये गांव है पास में, वो वैना का लड़का था। ओके 6 महीने शादी हुए थे और वो खत्म हो गए थे। ओके। तो उसमें प्रोफेसर अमर सिंह SD कॉलेज कानपुर के थे, वो ठाकुर हैं, उन्होंने बुलाया था कि अकेला जी को बुलाओ इसमें। तो हम गए थे। हमने उनसे कहा था कि जब पुरुष विधुर हो जाता है तो उसकी शादी कर लेते हैं आप, और स्त्री अगर विधवा हो गई तो उसका पुनर्विवाह क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों सृष्टि चलाते हैं। शादी का मतलब है सृष्टि चलाना, आगे मानव समाज बना रहे, तो उसका भी होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने तो बहुत विरोध किया, मोहम्मना ऐसा हो गई, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि बात मार्के की है, भी कल की लड़की है, इसका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो पुनर्विवाह ठाकुरों में शुरू हो गया। ब्राह्मणों, हाँ ठाकुरों में, ब्राह्मणों में इटखुदा में एक लड़की विधवा हो गई थी, बहुत सुंदर लड़की थी। वहां मैंने ब्राह्मणों से कहा कि ये कैसे जिएगी, हविस के गिद्ध बैठे हुए हैं आसपास, को नोच खाएंगे। उसने भी शादी कर दी। किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष रहा, हमने बहुत आंदोलन यहाँ किए, तमाम जाम लगाए, मंत्री आए, संतरी आए, अंतन तुड़वाया, ये सामाजिक काम करते रहे। ये जीवन भर से ऐसे काम कर रहे हैं, तो आपको मजा आता है? हाँ, खूब मजा आता। और मोम झंडा फहराऊं जाता तो हम लड़कन के, छोटे छोटे लड़कन के वो ले जाते हैं झोला, फिर वही बांटा था जाके झंडा फहराए, और पिन बांटा था, किताबें बांटा था, ये भी बांटा था पहले। कभी ये महसूस नहीं होता कि हम पूजा पाठ नहीं कर रहे तो हमें किसी तरह की कमी है? कभी नहीं महसूस होता, कभी नहीं होती है, कभी नहीं। और आप इस तरह के विचारों की हैं, स्वाभाविक है कि जब आपने सिंदूर नहीं लगाया तो बहुत समाज में विरोध भी हुआ होगा। हाँ, तो तमाम जाने कहा था, अब हम कहाँ लगा था, हम कहते हम नहीं लगाओ थे, तुम्हें तो सबके का दिक्कत है। ये अपने स्कूल में बांटा था जाए, हम अपने स्कूल में बांटा। अपना स्कूल कौन सा? सिकंदरा में है 2 स्कूल। मोहम्मद मारूफ एक लड़का है, हमारा शिष्य है, वो हमारे बताए रास्ते पे चलता है। अर्जक पद्धति से उसकी शादी, भारतवर्ष में पहला मुसलमान है जिसने अर्जक पद्धति से शादी की है। कराई थी। अच्छा, हाँ, हमारा शिष्य है वो, विचारधारा को लेके चलता है। तो 2 स्कूल हैं, एक में अध्यक्षता इनकी रहती है, कन्या विद्यालय है, एक में हमारी रहती है अध्यक्षता। कभी उससे मुलाकात कराएंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे उसकी शादी का सब ये। तो लोग बहिष्कार किया उसका, फतवा कर दो, ये कर दो। अच्छा, मैं अभी कमरा देख रहा था आपका, तमाम महापुरुष उसमें लगे हुए हैं, वीरांगनाएं लगी हुई हैं। जी जी जी। तो कमरे को ऐसा व्यवस्थित क्यों करके रखा है आपने? इसलिए कि कमरा में प्रवेश करते ही हमसे पूछने की जरूरत नहीं रह जाएगी। नीरज भाई पटेल कमरे को देखेंगे तो हमारी विचारधारा क्लियर हो जाएगी, बताने की जरूरत नहीं। कमरा हम पहले देखो पाए, मैं कमरा हमको जब हम लोग घर में आए तो सबसे पहले अम्मा ने कहा हमारा कमरा देख लो। देखो, अमूमन जब हम लोग घरों में घुसते हैं तो चूंकि पति तो जागरूक होता है, पत्नी जागरूक नहीं होती, तो पति कोशिश करता है कि हमारे अंदर ना देखो, क्योंकि अंदर तो दूसरा मामला है, बाहर दूसरा मामला है। लेकिन यहाँ दोनों एक विचारों के हैं, तो बाहर जो मामला है वही मामला अंदर भी है। इसलिए बड़े गर्व के साथ जब हम अंदर आए तो अम्मा ने कहा कि पहले हमारा कमरा देख लो। हम सब लोगों को बड़ी खुशी हुई कि यहाँ तक हम लोग आए। आप ये बताइए, जब आपने काम करना शुरू किया था, लोगों के अंदर बहुत निराशा के भी भाव हैं, बहुत निराशा के भाव हैं लोगों के अंदर कि मिशन बढ़ नहीं रहा है, वो कुछ सत्ताओं को देख करके कह देते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब से आपने शुरू किया था, इस समय मौजूदा समय मिशन आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है? आगे बढ़ रहा है, पीछे कहाँ जा रहा है। ऐसे जब आई थी आप तो इस तरह तो विचार नहीं रहे होंगे, कितना साल लगा परिवर्तन? थोड़े दिन संगे रहे थे, इनके भैया आते संगे, तो वो बिना पढ़े लिखे आते, तो वो बहुत टीकी टिप्पणी करते। फिर अलग जब से भय, जब से तब से हमने सब छाड़ दो। अच्छा, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? कितने नहीं, एक नहीं, एक भी नहीं पढ़ी लिखी? पढ़ाई नहीं जाती थी लड़की, एक भी नहीं पढ़ी लिखी। हम 8 बहने आते, के पढ़ाओ जाते। 8 बहनें थी? हाँ, 8 बहनें थी। हमने क्यों पूछा, उम्र क्यों पूछी और डिग्री क्यों पूछी? दरअसल तमाम वो डिग्रीधारी तथा कथित विद्वान कहें, उनको मूर्ख कहें, कि डिग्रियां दिखाते हैं, हम ये PhD हैं, हम MBBS हैं, हमने लॉ कर लिया, हम जज हो गए, हम प्रोफेसर हो गए, हम IAS हो गए, हम IPS हो गए। लेकिन उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं इस तरह के लोगों को मानता हूं जो कह रहे हैं कि हमारे पास डिग्री नहीं है, यानी कि मसीह कगदा लिखी नहीं, कलम गई ना हाथ। कबीर साहब ने जो कहा था वो पूरा लागू होता है अम्मा पर। आपने समाज को समझा, समाज के मर्म को समझा, और दोनों लोग, हम लोग टीम बदलाव की तरफ से, नेशनल जनमत की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप कम से कम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, समाज में, गांव में रह करके इस तरह का मैसेज दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ये डर करते हैं, हम गांव में इस तरह कर देंगे, लोग हमें समाज छोड़ देगा, हमें लोग बुलाएंगे नहीं।
ऐसा कभी महसूस होता है हम आपको? नहीं हाँ, गिरा कभी था। नहीं। हम सब जने कभी नहीं। गिरा। कभी नहीं ना ना, ऐसा कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको छोड़ दिया हो कि बुलाएंगे नहीं? हाँ, कुछ रिश्तेदार हैं रिश्तेदार है। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम तो यार सबका घुसेल ले तो घर में ही हो, तो हमने कहा आप घर बैठो, हम आपको समाज नहीं मानते, बिल्कुल। हम समाज मानते हैं जहाँ। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, जब लोगों ने छोड़ा तो जितने लोगों ने छोड़ा उससे कई गुना लोगों ने हाथ पकड़ा, ऐसा सही है? अरे लाखों लोग अब साथ हमारे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जलो जाहिल लोग थे, मैंने लिख रखा था ईश्वर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोग आकर के हमसे झगड़ा कर देते थे, तो हमने कहा यार भैया झगड़ा क्यों करते, तुम कंधे पे बिठाल के घूमो, हमें कोई लेना देना नहीं। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, वो हमारी मर्जी की बात है। ये नाम के बाद में अकेला कब से लगा रहे हैं? अकेला शुरू में लगाया हमने जब अकेले थे, उस समय कोई साथ नहीं दे रहा था। अरे ये भगवान को नहीं मानता, ये पूजा पाठ नहीं करता है और नास्तिक है, दुनिया की तमाम बातें, ईश्वर को नहीं मानता है, तेरा बुरा होगा, ये होगा। तो मैंने कहा कि यार ईश्वर होता नहीं तो हमारा क्या कर लेगा, तुम्हारे घर में जो है ईश्वर है, हमारी बकरी मर जाती है कैसे, देखो ईश्वर को नहीं मानता, बकरी मर गई और सुबह उनका पिता मर गया। हमने कहा तुम तो यार बहुत मानते थे, तुम्हारे पिताजी मर गए, हमारी तो बकरी मरी थी। इस तरह के तर्क दे करके हमने सबको जो है परास्त किया। तो मतलब शादी से पहले अकेला लिखना शुरू किया? हाँ, अकेला, तब से लगातार अकेला? लगातार अकेला। लेकिन अब अकेले तो रह नहीं गए? नहीं, अब नहीं। शादी इनकी कब हुई थी? 9 में पढ़ती ये तब शादी हुई थी। हम पालकी पे नहीं बैठे थे, 3 साल में वहाँ गोनू बहुत हुए। पालकी में नहीं बैठे थे शादी में। अच्छा। हमने कहा ये आगे वाला कार जो है इसको चबेटा लग गया, तुम्हारे दांत मतलब टूट 9 में पढ़ते थे तब इतनी तब समझदारी? इतनी समझदारी थी, पालकी नहीं बैठे थे शादी में। अच्छा, ये पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, जी हाँ। ये गाड़ी कौन बेटा दे गया, कौन दे गया ये गाड़ी? नहीं नहीं, ये गाड़ी जो है कानपुर में एक जागृति सेवा समिति है, वो जौनपुर से चलती है, अच्छा। उसके नगर अध्यक्ष हैं अंजनी वर्मा, और उनकी टीम ने ये गाड़ी भेंट की। भेंट की है? हाँ, अच्छा। बैनर रखा हुआ है अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। मतलब आपके सामाजिक कार्यों को देखते हुए? हाँ। सामाजिक कार्यों को बुढ़ापा देखते हुए हमने कहा हम बूढ़े नहीं है यार। हाँ, लेकिन उन्होंने भेंट की। ये घर, ये जगह जिस गांव में हम लोग खड़े हैं, नैनपुर, ये तमाम उन लोगों के लिए नजीर है जो इस बात का रोना रोते हैं कि हमारे पास अवसर नहीं थे, नहीं हम क्रांति कर देते। दोनों लोग इसी गांव में रहते हैं, छोटे से घर में रहते हैं, लेकिन दोनों के अंदर समाज परिवर्तन के साथ साथ आडंबर और पाखंड के विरोध में एक ज्वाला धधक रही है जो निश्चित तौर पर इस पूरे क्षेत्र को ऊर्जा दे रही है। दोनों बूढ़ों के लिए आए और आपने हमारा अरे इंटरव्यू लिया। आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसलिए हमारी टीम बदलाव के देखो हमारे सारे भाई, ये देखिए श्रवण निरंजन जी खड़े हैं, अध्यापक हैं, औसान यादव जी कानपुर से आए हैं, ये पीछे देखिए खड़े हुए हैं प्रवेश निरंजन जी उरई से आए हैं, प्रताप यादव जी ये उरई से आए हैं, अजय प्रकाश श्रीवास जी ये उरई से आए हैं। तो टीम बदलाव का हम लोगों का प्रयास रहता है कि आप जैसे लोगों से ऊर्जा लेते हैं। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।